बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 25 दिसंबर 2021 वार शनिवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जिसके मन में मालिक का भय नहीं होगा वह बुराई से बच नहीं सकता। भय ना होने के कारण जब हम जरा भी आत्मिक उन्नति करते हैं तो अहंकार हमारा पतन कर देता है। इससे बचने का एक ही साधन है कि हर समय मालिक को सर्वव्यापी समझे ताकि उनका मन में भय होना रहे। जिंदगी को पानी के बुलबुले के समान समझो, क्योंकि पता नहीं कि कब इसका अंत हो जाए। इसलिए ऐसे क्षणभंगुर शरीर से कुछ आत्म कल्याण का कार्य कर लो। चिंता को छोड़ चिंतन करो, क्योंकि मालिक का चिंतन करने से तुम्हारी सभी चिंताएं छूट जाएंगी। जिसमें नम्रता एवं पश्चाताप नहीं है वह उन्नति व सुधार नहीं कर सकता। अन्य समय ना मिले तो सोने व जागृत होने के समय मालिक का ध्यान और सद्गुरु का शब्द का अभ्यास करो। जो कुछ सदशास्त्रों में है वह सब भीतर ही प्राप्त होगा, परंतु अंदर झांकने की युक्ति सद्गुरु से पूछो। जैसे शरीर और वस्त्रों की सफाई के लिए साबुन तथा पानी की आवश्यकता होती है, वैसे मन जो जन्म जन्मांतरों से मलिन है उसकी सफाई सद्गुरु नाम से ही होगी। सांसारिक वस्तुओं को जितना हृदय से दूर रखोगे प्रभु की निकटता उतनी अधिक प्राप्त करोगे। कभी कभी हम परोपकार करते करते रुक जाते हैं कि हमारे विचारों के अनुसार कोई नहीं चलता, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में हर प्रकार के विचारों के लोग होते हैं। दृढ़ता पूर्वक बढ़ते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करने में जुटे रहना चाहिए। जिन्हें मृत्यु स्मरण है वे अपनी आत्मिक उन्नति से कभी गाफिल नहीं होते। यदि भक्ति करना कठिन है तो 84 भोगना भी सरल नहीं। नरक अग्नि सहन करने की अपेक्षा यहाँ की कठिनाइयां सहन करके भक्ति मार्ग में दृढ़ता से बढ़ते जाना और अलौकिक सुख को पा लेना हजारों गुणा उत्तम है। यदि तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुछ नहीं होता तो दिल में कोई विचार ना करो। धैर्य और सहनशीलता से मालिक की मौज में खुश रहो। ए मन, कठिनाइयों के समय तूने वचन दिया था कि अमुक कार्य आगे के लिए नहीं करूंगा। मालिक ने तेरी आर्त पुकार सुनकर तुझ पर कृपा की, परंतु जैसे ही तूने सुख की सांस लिया कि उसने अपने किए वचन को भूल गया। ऐसे ही वचनबद्ध ना होने के कारण तू भगवान को रुष्ट कर लेता है और फिर दुखों के गर्त में जा गिरता है। हमारा चित्त स्थिर नहीं है, इसलिए हमें अत्यंत नम्रता पूर्वक मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें शक्ति दे ताकि चित्त स्थिर हो और भक्ति पथ में दृढ़ता से विश्वास पूर्वक लगा रहे। शरीर के सुख आराम व आलस्य में समय व्यर्थ ना गवाओ, बल्कि तन मन की सेवा में जुटा दो ताकि मन को व्यर्थ बातें सोचने का अवसर ही ना मिले। जिसे अपना भविष्य बनाने की चिंता नहीं है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पाप पूर्ण अधिक जीवन से तो पुण्यकृत थोड़ा जीवन श्रेष्ठ है। जीवन को सुधारने का साधन सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य, सद्गुरु शब्द का अभ्यास और उनकी मौत पर प्रसन्न रहना है। पाप करके पश्चाताप करना और फिर दोबारा वही पाप करना अपने आप को धोखा देना है। मालिक तुम्हारे कर्मों का लेखा करेंगे, इसलिए ऐसे कर्म ना करो कि उस समय लज्जित होना पड़े। ये सदा याद रखो कि मालिक के दरगाह में प्रत्येक अपने कर्मों को स्वयं उत्तरदायी है। कोई दूसरा आपके स्थान पर जिम्मेवार ना होगा, इसलिए ऐसे कर्म ना करो कि जिसका परिणाम दुखदायी हो। दिल करो साफ तो मालिक करे माफ। हमारे अवगुण ही हमारे लिए नरक अग्नि की लकड़ियां हैं, इन्हें यहाँ समाप्त करना चाहिए। हम स्वयं से अन्याय करते हैं जब भक्ति माया को माया पर निछावर करते हैं। आलसी और भोगी मत बनो, परंतु पुरुषार्थी एवं योगी बनो। बुद्धिमान उसे समझो जो सद्गुरु के आगे अनजान बनकर रहता है। अपने धर्म के लिए कष्ट सहन कर लोगे तो प्रसन्नता प्राप्त होगी। बुद्धिहीन उसे समझो जो सद्गुरु के आगे अनजान बनकर रहता है।
वह झोपड़ी भी महल से अच्छी है जहां पर प्रभु नाम का बसेरा है। ए सेवक, तुम अपने आप से पूछो तो सही कि यदि सेवा भक्ति की कमाई ही नहीं करनी थी, तुमने संसार का त्याग ही क्यों किया। जब सेवक बने हो तो सेवक धर्म को पूर्णतः निभाओ। एक मनुष्य के अंदर विकार चाहे कितने ही हो, परंतु उन पर विजय पाने के लिए यदि वह हर वक्त प्रयत्नशील है तो एक दिन उसका विकारों से छुटकारा हो जाएगा और वह मालिक के प्रेमी बन जाएगा। बुराई से बचने के लिए स्वयं से जबरदस्ती करो। मन माने या ना माने, तुम भलाई के कार्य करते रहो। की चाबी क्या करना है? वो हटानी है, उधर साइड में लगाया करना, इधर लगा देता, आने जाने का रास्ता नहीं होता। बाहर ही है। नहीं है तो मेरे को नहीं है। सद्गुरु और गुरुमुखों के दर्शन से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वह प्रमाण रहित है। सद्गुरु की सारी कार्रवाई हर समय सेवक की भलाई व आत्मिक उन्नति के लिए होती है। सेवक को वही आज्ञा प्रदान करते हैं जिसमें सेवक की भलाई निहित है, परंतु अज्ञानता से सेवक यदि उनकी आज्ञा पूरी तरह नहीं मानता तो इस प्रकार सेवक को हानि की ओर जाते देख उनको खेद होता है। सांसारिक सुख ना अधिक मिलने पर प्रसन्न हो और ना कम मिलने पर दुखी हो। उससे सच्चे नाम को अपना जानो तो घटता ना बढ़ता है। अपने लक्ष्य को सम्मुख रखो और यह भी मत भूलो कि गया समय पुनः लौट कर नहीं आता। प्रमाद ना करो क्योंकि पुरुषार्थ के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। परिश्रम से स्वास्थ्य, सम्मान और शक्ति उपलब्ध होती है। कई केवल शरीर से सेवा करते हैं, कई दिल से अर्थात श्रद्धा सेवा में तत्पर रहते हैं। पहले वालों से दूसरे अधिक लाभ में हैं, चाहे देखने में वे कुछ कम ही न करते हो। यदि छोटे छोटे अवगुणों को नहीं सुधारोगे तो अंततः बड़े अवगुण के बंधन में बंध जाओगे। तुम्हारा मन जो कई जगहों पर विभाजित हो रहा है उस एकमात्र करके सद्गुरु के चरणों में लगाओ। चंचल वृत्ति वालों को आंतरिक शांति नहीं उपलब्ध होती, चाहे वे पूर्ण सृष्टि के सम्राट क्यों न बन जाए। महापुरुष फरमाते हैं कि सद्गुरु का उसी सेवक से हृदय जो आज्ञाकारी हो और सद्गुरु चरणों में जिसका अटूट प्रेम हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। चरणों की मिट्टी। एक पापी इंसान मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था। लोग वहां काफी संख्या में इकट्ठे हो गए। वहीं पर एक महापुरुष आ गए। पास खड़े लोगों ने महापुरुष से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बताएं जिससे यह पीड़ा से मुक्त होकर प्राण त्याग दे और ज्यादा पीड़ा ना भोगे। महापुरुष ने बताया कि अगर जन्नत की मिट्टी लाकर इसको तिलक किया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर सभी चुप हो गए। अब जन्नत की मिट्टी कहाँ से और कैसे लाएं? महापुरुष की बात सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा गया और थोड़ी देर बाद एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आया और बोला, ये लो जन्नत की मिट्टी, इसे तिलक कर दो। बच्चे की बात सुनकर एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस आदमी को जैसे ही तिलक किया, कुछ ही क्षण में वो आदमी पीड़ा से एकदम मुक्त हो गया। ये चमत्कार देखकर सब हैरान थे, क्योंकि जन्नत की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है, और वो भी एक छोटा सा बच्चा हो ही नहीं सकता। महापुरुष ने बच्चे से पूछा, बेटा ये मिट्टी तुम कहाँ से लेकर आए हो? पृथ्वीलोक पे कौन सा जन्नत है जहाँ से तुम कुछ ही पल में ये मिट्टी ले आए? लड़का बोला, बाबा जी एक दिन हमारे स्कूल की टीचर ने बताया था कि माँ के चरणों में सबसे बड़ा जन्नत है, उसके चरणों की धूल से बढ़कर दूसरा कोई जन्नत नहीं, इसलिए ये मैं मिट्टी अपनी माँ के चरणों के नीचे से लेकर आया हूँ। बच्चे के मुंह से यह बात सुनकर महापुरुष बोले, बिल्कुल बेटे, माँ के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरे कोई जन्नत नहीं, और जिस औलाद की वजह से माँ की आंखों में आंसू आए ऐसी औलाद को नरक इस जहां में ही भोगना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहें कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी रुपया पैसा जमा कर ले, आसमां की ऊंचाइयों को क्यों ना छू ले, जब तक आपकी वजह से माँ खुश नहीं तब तक भगवान भी आपसे खुश नहीं होगा।
कोई भी दान पुण्य और तीर्थ करने का फल आपको नहीं मिलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्यारा सुकून। शहर की बहुत बड़ी दुकान थी जिसके ब्रेड पकौड़े और समोसे बड़े मशहूर थे। मैं पहले भी सुन चुका था, मगर कल जब एक खास दोस्त ने कहा, भाई मोहन क्या स्वादिष्ट थे समोसे और इतने बढ़िया मुलायम ब्रेड पकौड़े, वाह मजा ही आ गया। सो आज मैंने भी वहां जाकर उन लजीज समोसों और ब्रेड पकौड़ों का मजा लेने की सोची। ऑफिस से निकला तो 7 बज चुके थे। सोचा आज उसी दुकान पर पहले कुछ खाया जाए, फिर घर जाऊंगा। मगर जैसे ही दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करके अंदर जाने का रास्ता हुआ, एक नन्हे से हाथों के स्पर्श ने मेरा ध्यान खींचा। देखा तो एक छोटी सी बच्ची 5 से 6 साल के बीच की नाम मुझे रोक कर कहा, अंकल क्या आप भी यहाँ समोसा और पकौड़ा खाने आए हैं? मैंने कहा हाँ। मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो बड़ी मासूमियत से बोली, मिलते हैं ना, बहुत अच्छे मिलते हैं, पर आप मत जाओ उन्हें खाने। मैं उसकी बातें सुनकर कुछ हैरान हुआ। फिर मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो वो बोली, अंकल ये दुकान वाले भैया ना मुझे और मेरे छोटे भाई को हर रात बचे हुए समोसा पकौड़ा दे देते हैं। उससे हमारा पूरे दिन का खाली पेट भर जाता है। आज भी बहुत कम पकौड़े बचे हैं, कल तो सब खत्म हो गए थे, इसलिए हमें मिले ही नहीं। मैं तो भूखे रह लेती हूँ, मगर मेरा छोटू वो रोता है, कहकर रो पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और कहा, पर मैं तो जरूर समोसे और पकौड़े लूंगा, और अंदर जाने लगा। ये देखकर वो परेशान हो गई। कुछ देर में जब वह बाहर आया तो वो दुकानदार भी मेरे साथ था। मैंने वहां से जो समोसे और पकौड़े लिए थे वो उन दोनों बहन भाई को पकड़ा दिए और कहा, अब से तुम्हें रात का इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैंने आपके इस दुकान वाले भैया से बात कर ली है, अब से ये तुम्हें समय पर रोज तुम्हारे समोसे और पकौड़े दे दिया करेंगे। कहकर मैं भीगी आंखें लिए बाहर आ गया। दोस्तों, मैंने वे ब्रेड पकौड़े और समोसे तो नहीं खाए, मगर उनका स्वाद सचमुच मेरे मन में था, क्योंकि मैंने दुकानदार से हर महीने कुछ रुपए देने का वादा किया था, जिसके बदले वो बिना कुछ बताए उन दोनों बहन भाई को रोज उनके मनपसंद स्वादिष्ट समोसे और पकौड़े दे दिया करेगा। दोस्तों, मेरे पिताजी कहते हैं कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिसे करने से आपको और आपके मन को सुकून मिले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग सुख की तलाश। बहुत ही प्यारा सत्संग है। हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, पर सुख और कहीं नहीं, हमारे अंदर ही छुपा है। एक आदमी के पास बहुत धन था, इतना कि अब और धन पाने से कुछ सार नहीं था। जितना था उसका भी उपयोग नहीं हो रहा था। मौत करीब आने लगी थी। ना बेटे थे ना बेटियां थी, कोई पीछे ना था, और जीवन धन बटोरने में बीत गया। वह तथाकथित महात्माओं के पास कि मुझे कुछ आनंद का सूत्र दो। माता पंडित पुरोहित सबके द्वार खटखटाए, खाली हाथ लौटा। फिर किसी ने कहा कि एक साधु को हम जानते हैं, शायद वही कुछ कर सके। उनके ढंग जरूर अनूठे हैं, इसलिए चौंकना मत। उनके रास्ते उनके निजी है, उनकी समझाने की विधियां भी थोड़ी बेढप होती है। मगर अगर कोई ना समझ सके तो जिनका कोई इलाज नहीं है, उस तरह के लोगों को हम वहां भेज देते हैं। जिनका कोई इलाज नहीं, उनके लिए सुनिश्चित वहां उपाय है। उस धनी ने एक बड़ी झोली भरी हीरे जवाहरत की और गया साधु के पास। साधु बैठे थे एक झाड़ के नीचे। पटक दी उसने झोली उनके सामने और कहा कि इतने हीरे जवाहरात मेरे पास है, मगर सुख का कण भी मेरे पास नहीं। मैं कैसे सुखी हूं। साधु ने आप देखा ना ताव उठाई झोली और भागे। वे आदमी तो एक क्षण समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। महात्मागण ऐसा नहीं करते। एक क्षण तो ठिठका रहा, अवाक। फिर यह उसे होश आया कि इस साधु ने तो लूट लिया, मारे गए, सारी जिंदगी भर की कमाई ले भागा। हम सुख की तलाश में आए थे और दुखी हो गए। भागा, चिल्लाया कि लुट गया, बचाओ, चोर है, बेईमान है, भागा जा रहा है। पूरे गांव में उस साधु ने चक्कर लगवाया। साधु का गांव तो जाना माना था, गली कूच से पहचान थी, इधर से निकले उधर से निकल जाए। भीड़ भी बहुत थी। भीड़ तो साधु को जानती थी कि जरूर कोई विधि होगी। गांव तो साधु से परिचित था, उसके ढंगों से परिचित था। धीरे धीरे आश्वस्त हो गया कि वह जो भी कर रहे हैं वह चाहे कितना बेबूझ मालूम पड़े, भीतर कुछ राज होता है।
लेकिन उस आदमी को तो कुछ पता ही नहीं था। वह पसीना पसीना कभी भागा भी नहीं था। जिंदगी में इतना थका मांदा साधु उसे भगाता हुआ, दौड़ता हुआ, पसीने से लथपथ करता हुआ वापस अपने झाड़ के पास लौट आया, जहां उसका घोड़ा खड़ा था। लाकर उसने थैली वहीं पटक दी। झाड़ के पीछे छिप कर खड़े हो गए। वे आदमी लौटा, झोला पड़ा था, घोड़ा खड़ा था। उसने झोला उठाकर छाती से लगा लिया और कहा कि हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद। आज मुझे जैसा प्रसन्न इस दुनिया में कोई भी नहीं है। साधु वृक्ष के उस तरफ से झांका और कहा, कुछ सुख मिला, यही राज है। यह झोली तुम्हारे पास थी, इसी के लिए तुम फिर रहे थे और सुख का कोई पता नहीं था। यह झोली वापस तुम्हारे हाथ में है, लेकिन बीच में फासला हो गया। थोड़ी देर की वो झोली तुम्हारे हाथ में ना थी, थोड़ी देर को झोली से तुम वंचित हो गए थे। अब तुम कह रहे हो आनंद आ गया, शर्म नहीं आती? तुम्हें कह रहे हो कि हे प्रभु धन्यवाद तेरा कि आज मैं आह्लादित हूँ। आज पहली दफा आनंद की थोड़ी झलक मिली। अरे पागल आदमी, ये झोली जिसमें तुझे सुख दिखने लगा, प्रभु ने पहले से तुम्हें दी हुई थी, पर तुझे उसका मूल्य नहीं था। खोने पर अकल आ गई। बैठे घोड़े पर और भाग जाओ, नहीं तो मैं झोली फिर छीन लूंगा। रास्ते पर लगो, रास्ता तुम्हें मैंने बता दिया। लोग ऐसे हैं, लोग ही नहीं, सारा अस्तित्व ऐसा है। हम जिसे गंवाते हैं, बाद में उसका मूल्य पता चलता है। जब तक गंवाते नहीं, तब तक मूल्य पता नहीं चलता। जो तुम्हें मिला है उसकी तुम्हें 2 कौड़ी कीमत नहीं है। जो खो गया उसके लिए तुम रोते हो। जो खो गया उसका अभाव खलता है। व्यक्ति के जाने के बाद उसकी याद आती है, कमी खलती है, महत्व समझता है। तो उसके रिश्ते में गर्मी लाओ ना, उसको पूरा मान सम्मान दो ना। रिश्ते में एहसास कराओ कि आपका होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।